जी हाँ दोस्तों, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे ज्ञानेश कुमार। राहुल गांधी के खुले चैलेंज पर रवीश ने एक तरह से बता दिया सब कुछ, फंसा दिया मोदी शाह को। लेकिन भाजपा की हालत क्यों खराब हो रही है? अनुराग ठाकुर क्यों तिल मिला रहे हैं? पूरी खबर आगे समझिए, मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या देश में लोकतंत्र की जड़ हिलाई जा रही है? क्या चुनाव आयोग पर अब भी सवाल उठने का समय नहीं आ गया है? और बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठ क्यों रहे हैं? और उठ रहे हैं तो जवाब कैसे आता है? नेता विपक्ष कितने गंभीर आरोप लगा रहा है? जवाब आता है 4 पॉइंट्स में। क्यों राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया वोट चोरी का रक्षक? और क्यों बीजेपी बौखलाई? राहुल गांधी बता रहे हैं लोकतंत्र पर यह सीधा हमला है, वोट चोर, वोट चोरी। और बीजेपी की बौखलाहट बहुत कुछ बता रही है दोस्तों, आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे ज्यादा गंभीर और क्या हो सकता है? लोकसभा में विपक्ष के नेता भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे एविडेंस प्रमाण के साथ देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेके कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो हम मान लेंगे कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, यानी उनकी मदद कर रहे हैं। साफ तौर पर आप उनकी मदद कर रहे हैं जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, और जो संविधान की हत्या कर रहा है आप उसकी मदद कर रहे हैं एक संवैधानिक पद पर रहते हुए। दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल मेन स्ट्रीम का हाल आपने देखा। मीडिया का, मीडिया में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिरे से खारिज कर दिया, और सिरे से खारिज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। न्यूज़ चैनल ने खबर दिखाना भी बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी। और ख़ास तौर पर चुनाव आयोग के 4 पॉइंट्स पे ये सारे मीडिया चैनल आकर रुक गए, उनकी नज़रें वहीं टिक गईं। आयोग ने इसे बेबुनियाद बताया, इसी का जिक्र शुरू हो गया कि बेबुनियाद बेबुनियाद बेबुनियाद। चुनाव आयोग की सफाई आई है दोस्तों। काश जितनी जल्दी ये, और पिछली बार हम लोगों ने देखा राहुल कहते रहे वोट चोरी वोट चोरी। जवाब कब आया? उस दिन आया जब राहुल की एक यात्रा बिहार से शुरू हुई। लेकिन आज तो चुनाव आयोग, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिल्कुल ताखिर नहीं की, कोई देर किया ही नहीं। उधर राहुल ने पोल खोली, इधर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 से 5 पॉइंट्स रख दिए। बात खत्म हो गई। अरे नेता विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, क्या ये 4 से 5 पॉइंट्स में मिल गया जवाब? आज जितनी तेजी इसमें दिखाई चुनाव आयोग ने, अगर इतनी अपनी साख को मजबूत करने में लगाई होती तो शायद इतने गंभीर सवाल नहीं उठते। क्या लिखा जानते हैं? चुनाव आयोग ने लिखा, एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्टेड एंड बेसलेस। लोकसभा का नेता विपक्ष इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, जवाब 4 से 5 पॉइंट्स में देख रहे हैं। और इधर अब बेबाकी से सवाल पूछने वाले, सत्ता की आंख से आंख में अक्सर मिलाकर आईना दिखाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूं, बताता हूं, दिखाता हूं। रवीश कुमार कहते हैं कि तो क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन फोन नंबरों की प्राइवेसी की रक्षा करेंगे जिनसे किसी वोटर के नाम कटवाने के आवेदन किए गए हैं? क्या वो सारे फोन नंबर मम्मी, सिस्टर और बेटियों के हैं? दोस्तों, रवीश आगे कहते हैं कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार प्राइवेसी के रक्षक बनकर उभर रहे हैं, हाँ, उनके पद का नाम बदल देना चाहिए, भारत के मुख्य प्राइवेसी आयुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बताना होगा कि अभी तक फ़ोन नंबर, कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, ओटीपी की जानकारी कर्नाटका सीआईडी को क्यों नहीं दी गई।
और 1.5 साल में जांच पूरी क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे सवाल गंभीर हैं। आयोग साफ साफ जवाब दे। चुनाव आयोग से गुजारिश है कि ये रवीश कह रहे हैं, चुनाव आयोग से गुजारिश है कि मेरे इस पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दें। कुछ दिनों में वोट चोर ये ठप्पा भी खुद से लगाने लग जाएंगे। ये वोट चोर कुछ दिनों में ये ठप्पा खुद लगाने लग जाएंगे। भारत में सिग्नेचर और स्टैम्प की नकल आसानी से बन जाती है। ये रवीश कुमार कह रहे हैं कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ही बदल देना चाहिए। ये रवीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ज्ञानेश कुमार के प्राइवेसी के ऊपर सवाल उठाया कि भाई गजब की प्राइवेसी है, और इसको लेकर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बदलने का भी जिक्र कर दिया है। साफ कह रहे हैं रवीश कि जिस तरह से वो प्राइवेसी के रक्षक बनकर उभर रहे हैं, उनके पद का नाम बदल देना चाहिए, भारत के मुख्य प्राइवेसी आयुक्त कर देना चाहिए। ये रवीश कह रहे हैं। और साफ कह रहे हैं रवीश कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों का आयोग को साफ साफ जवाब देना चाहिए, देना होगा। और वो भी कह रहे हैं चुनाव आयोग से गुजारिश है कि मेरे इस पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दें। जैसे अभी आपने देखा राहुल गांधी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो ठप्पा लगाया चुनाव आयोग ने, आपने देखा, अभी आपको मैंने दिखाया, अभी पढ़ के सुनाया अभी। खैर दोस्तों, राहुल गांधी ने देश के चुनाव तंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वोट चुराए जा रहे हैं, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ बैठा है। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वोट चोरों को बचा रहे हैं। राहुल का दावा, कर्नाटक में कांग्रेस समर्थकों के वोट व्यवस्थित तरीके से हटाए गए। बीजेपी ने क्यों पलटवार किया, और ऐसा क्यों पलटवार किया? पिछली बार तो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाया था और चुनाव आयोग का आता पता नहीं था, शायद इसलिए पहले इस बार चुनाव आयोग की भूमिका आगे रख दी गई है कि पहले आप अपना काम कीजिए, फिर हम लोग आएंगे, ताकि उधर ट्रोल ना हो कि बोला इनको जा रहा है, बुरा इन्हें लग रहा है। क्यों, क्या नाता है, क्या रिश्ता है? दोस्तों जानते हैं अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? अनुराग ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी की आदत है झूठ फैलाना। जरा सोचिए, देखिए, समझिए, इतने प्रमाण दे रहे हैं राहुल गांधी, इतना एविडेंस पेश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही इनका काम ही ऐसा ही है, देश को गुमराह करना, ये आदत बन के बैठा है। यहां तक अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी भी नहीं जली। राहुल गांधी को झूठे आरोप लगाने की एक लत लग गई है। क्या करेंगे? ये अनुराग ठाकुर की जबान है दोस्तों, क्या कहिएगा? सवाल का जवाब, इतने सवाल खड़े कर देना। खैर भाजपा तो ऐसे ही करते हैं, इसमें तो कुछ अनुराग ठाकुर की गलती नहीं होगी। राहुल गांधी नेता विपक्ष, लोकसभा का नेता विपक्ष सवाल पूछ रहा है, इतने एविडेंस, प्रमाण, प्रूफ दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इसे कह रहे हैं ये राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही आप तो जानते हैं आईटी सेल ने कितनी छवि खराब करने की कोशिश की नेता विपक्ष के। खैर वो सब आप बेहतर जानते हैं, वो कहने का आप पे जिम्मा छोड़ते हैं हम। खैर राहुल गांधी लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग के साख पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर ये सवाल उठ क्यों रहा है? मोदी शाह, उनका क्या होगा? वाराणसी सीट का क्या होगा? 2024 लोकसभा चुनाव का क्या होगा? क्योंकि अभी तो शुरुआत है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देखा ना आपने, सुना ना, समझा ना, समझ क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं? मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर राय दीजिएगा, बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। खबर पे आप अपनी राय दीजिए, लास्ट तक बने रहे आप। वीडियो देखिए आपने, बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपकी आवाज़ हो। आवाज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आर्थिक मदद भी करना चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका।